नमस्कार। अगर आपने भी मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती 2025 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका पद के लिए आवेदन किया है तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की अंतिम सूची मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यह खबर कुछ बहनों के लिए बहुत खुशखबरी वाली हो सकती है। कुछ बहनें इससे निराश भी होंगी क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है और ये रिजेक्ट फॉर्म जो होगा वो विभाग के नियम के आधार पर होगा। विभाग ने पहले भी बताया, लेकिन हो सकता है कि आपको उस नियम की जानकारी ना रही हो या आपने जानबूझकर ये किया हो, इसके कारण फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो क्या वो नियम है, सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल अपडेट आदेश के साथ बताने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे आपको मिलती है हर एक सरकारी योजना की सही, सटीक और सरल भाषा में जानकारी। तो अगर आप किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहते, हर एक योजना की आपको घर बैठे सही सटीक जानकारी चाहिए, तो आप हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन सकते हैं। ये सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए और बन जाइए पक्के सदस्य। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी जुड़ जाइए। वहां पे हम भर्तियों की और योजनाओं की तुरंत जानकारी आपको साझा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और निवेदन है, आप किस जिले से हैं और आपने किस पद के लिए आवेदन किया, अगर लिखना चाहें तो लिखिएगा, ताकि मैं आपके जिले से संबंधित जो भी योजना है वो आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। इसके लिए साथियों हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देखेंगे mpwcdmis.gov.in महिला एवं बाल विकास विभाग की। यहां पे परिपत्र आदेश आप देखेंगे, सारे आदेश और परिपत्र जो भी है विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं वो यहीं पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे ये एक आदेश आपको यहां पे मिलेगा, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति, अवकाश, सुविधा एवं सेवा संबंधी निर्देश, और ये अभी जारी किया गया है 19/6/2025 को ये आदेश जारी किया गया है। और दूसरे आदेश भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो हम ये आदेश निकालते हैं जिसमें नियुक्ति से संबंधित सारी जानकारी है। इसको हम ओपन करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। ये आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया कि कहां से आपको डाउनलोड करना है। यहां पे आप देखेंगे ये पूरा आदेश निकल के आ गया है। हाँ, एक चीज और मैं यहां पे स्पष्ट कर दूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का जो पद है वो मान सेवी के रूप में होता है। इसको ये परमानेंट गवर्नमेंट नौकरी ना समझे। हाँ, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर जो होती है वो शासकीय सेवक होती है, लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और जो आंगनवाड़ी सहायिका है वह मान सेवी के रूप में आपका जो है वो पद होता है। और यहां पे स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि ये मान सेवी पद है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का। जो फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं वो इस कारण से, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे हैं, कुछ बहनों ने अपने स्वयं से फॉर्म भर लिए हैं, कुछ बहनों ने ऑनलाइन जाकर के फॉर्म भरे हैं। अब या तो ऑनलाइन वालों को जानकारी नहीं थी या उनने इस आदेश का अवलोकन नहीं किया, या आपने भी इस आदेश का अवलोकन नहीं किया और इस नियम को भूलवश आपने पालन नहीं किया और अपना फॉर्म भर दिया। यह नियम क्या है ये समझिए। मूल निवास, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम। अब मान लीजिए यहां पे आपको समझने वाली चीज है, मान लीजिए मेरी ग्राम पंचायत है डुंडी और मेरी ग्राम पंचायत में गांव है दो। पहला गांव है डुंडी, दूसरा गांव है बीजापुरी। अब यहां पे लिखा है ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम। ग्राम नगरीय क्षेत्र वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या करना होगा, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, संबंधित ग्राम नगरीय वार्ड क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची, बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए।
नियम यह है कि जिस गांव में भर्ती है उसी गांव में आवेदिका निवासी होना चाहिए। मान लीजिए मैंने बताया कि पंचायत है क्या, ग्राम पंचायत डूंडी। डूंडी ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, एक है बीजापुरी, एक है डूंडी। भर्ती है डूंडी में, तो केवल डूंडी के जो निवासी हैं वही आवेदन कर सकते हैं। और हुआ क्या है कि बीजापुरी वालों ने भी आवेदन कर दिया है, यानी बहनों ने यह समझ करके आवेदन कर दिया है कि हमारी तो ग्राम पंचायत है, भर्ती है, मतलब हम भर देते हैं। तो इसी कारण से फॉर्म निरस्त होंगे। चयन किसका होगा? जो गांव में भर्ती है और जिस गांव की आवेदिका उसी गांव की होनी चाहिए। आशा है आप समझ गए होंगे कि जिस गांव में भर्ती है उसी गांव की स्थायी निवासी आवेदिका होनी चाहिए। और यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है, और इसके लिए आपको संबंधित दस्तावेज भी देना होगा। अब दस्तावेज क्या हो सकता है कि राशन कार्ड में आपका पता लिखा होता है, राशन पर्ची में, या उस ग्राम की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। सबसे मूल दस्तावेज यह है, क्योंकि हर एक गांव की मतदाता सूची अलग अलग होती है। तो अगर आप जिस गांव में भर्ती है उस गांव की मतदाता सूची में आपका नाम है तो फिर सही है, वरना आपका फॉर्म निरस्त होने वाला है। अविवाहित महिला होने पर उसके माता पिता का नाम तथा विवाहित महिला होने पर उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त दोनों भी उपलब्ध नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा जारी स्थायी निवास के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसमें ग्राम नगरी वार्ड में क्रमांक का उल्लेख हो। विवाहित होने की स्थिति में पति के निवास का पता ही निवास माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपने फॉर्म भरते समय विवाहित चयन किया है, तो आपके जो पति का पता है, यानी पति जहां निवासरत है वही पता आपका मान्य होने वाला है। बहुत सारे फॉर्म में यह होगा कि मान लीजिए बहन की शादी हो गई कहां पे, दूसरे गांव में, और बहन ने फॉर्म भर दिया अपने मायके से, तो यह गलत है, क्योंकि विवाह होने के पश्चात कहां का पता मान्य होगा? पति का जो पता है वही मान्य होने वाला है। यहां पे स्पष्ट लिखा है, नियुक्ति के समय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम को और शहरी क्षेत्रों में शहरी वार्ड को इकाई माना जाएगा। यह पूरी पंचायत का नहीं है कि एक गांव में भर्ती निकली तो उस ग्राम पंचायत के जो अन्य भाई बहनें हैं वो उसमें भर सकती हैं। जिस गांव में भर्ती है उसी गांव की बहनें, उसी गांव की निवासी बहनें उसके लिए आवेदन कर सकते हो सकता है कि आपने त्रुटिवश ये गलती की है। अगर आपने ये गलती की है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हो जाता है भूलवश, कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी गलती में किसी का नाम आ भी जाता है तो जो भाई जो बहनें उस गांव की निवासी हैं वो अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कर सकती हैं, क्योंकि ये गलत भी है। नियम के विरुद्ध अगर आपने आवेदन कर दिया है तो ये गलत भी है, और उन बहनों को मौका मिलना चाहिए जो उसी गांव की निवासी है और जो नियम के अनुसार भी है। तो अगर किसी और ने दूसरे गांव की आपके गांव से फॉर्म भर दिया, उसका नाम आ गया, तो आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। तो मेरी सलाह अब यही है कि जब भी कोई भर्ती आती है तो पहले खुद आदेश का अवलोकन करना चाहिए, अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई भी त्रुटि ना हो। मेरिट लिस्ट जैसे आएगी हम तुरंत आपको अपडेट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको ये जानकारी सही लगी है, तो एक कमेंट कर देना। जो भी आपको लगता है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।